तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो पश्चिमी देश है ये वापस से उस बात को खरीदने लगे हैं जिसमें हम लोग रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल ले रहे हैं और इसका भारी मात्रा में फायदा भी उठा रहे हैं। इसको लेकर यूरोपियन देशों की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से बार बार ये लोग उसी ओर इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद कुछ दो नए महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स होते हैं। एक इंसिडेंस तो ये कि जर्मनी द्वारा भारत से अपने वेपन्स मांगे जाते हैं और ये वेपन्स मांगे गए थे यूक्रेन में यूज के लिए। वो लोग चाहते हैं कि भारत अपने डिपो से अपने लिए रिजर्व हथियार यूक्रेन तक भेज दे। इसके साथ साथ जो दूसरा गर्म मुद्दा था वो मैंने आपको कल ही वीडियो बनाकर बताया था और वो ये था कि रशिया द्वारा गैसोलीन के एक्सपोर्ट के ऊपर 1 मार्च से बैन लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध चलेगा पूरे 6 महीने। कहने का मतलब रशिया क्रूड ऑयल को रिफाइन करके अन्य किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ देशों को उसने छूट जरूर दी है जो कि सोवियत यूनियन से ही अलग हुए हैं, लेकिन अगर स्पेशली बात की जाए यूरोपियन देशों की तो ये बहुत ही ज्यादा हताश हो गए इससे। अब इनके पास भारत के अलावा अन्य कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि भारत इस समय यूरोप और अमेरिका की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है गैसोलीन की अगर स्पेशली बात की जाए तो। और बड़ी बात यह कि वो गैसोलीन रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके ही हम लोग तैयार करते हैं। तो इन दो मामलों को लेकर काफी लंबे समय से ये लोग कोई ना कोई कार्ड ढूंढ रहे थे। इसके साथ साथ जो तीसरा प्रमुख मुद्दा निकलकर सामने आया था वो ये था कि रशिया के अंदर उनके जो विपक्ष के लीडर थे अलेक्सी नावल्नी, उनकी रिसेंटली मृत्यु हो जाती है और हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे व्लादिमीर पुतिन को ये लोग दोषी ठहरा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को मिला जुलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि अमेरिका यूरोपियन देशों को अब एक मौका मिल गया था कि इसको लेकर कोई नई कार्रवाई की जाए और इस कार्रवाई में इन्होंने फिर से टारगेट किया है रशियन क्रूड ऑयल को। अब रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर तो ये लोग वैसे भी ढेरों सैंक्शंस लगा चुके हैं, लेकिन इस रशियन क्रूड ऑयल को दूसरे देशों तक सप्लाई न किया जाए इसके लिए इन्होंने बाधा उत्पन्न कर दी है। इस तरह के कुछ टैंकर्स जो कि अलग अलग देशों में रशियन क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और कारण यही बताया गया है कि G7 की तरफ से जो प्राइस कैप इम्पोज किया गया था $60 पर बैरल के हिसाब से उससे ऊपर क्रूड ऑयल बेचा जा रहा था और ऐसी परिस्थिति में इन टैंकर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो बताया जा रहा है कि ये जो प्रतिबंधित किए गए हैं टैंकर्स इनमें कुल 14 के नंबर्स में टैंकर शामिल हैं जिनके ऊपर अमेरिका की तरफ से नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन भारत के लिए तकलीफ वाली बात सबसे ज्यादा ये है कि इनमें से 3 टैंकर्स भारत के लिए तेल लेकर रवाना हो गए हैं। जी हाँ, तो बताया जा रहा है कि ये जो 3 टैंकर्स भारत आ रहे हैं माल लेकर इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अब इस परिस्थिति में ये टैंकर्स जब माल लेकर भारत बंदरगाह पर पहुंचेंगे तो भारत इन्हें भला रिसीव कैसे कर पाएगा, और अगर भारत रिसीव नहीं कर पाता है तो फिर हमारी रिफाइनरीज को भारी भरकम नुकसान होगा क्योंकि ये ऑयल के जो ऑर्डर हैं जो कि इन टैंकर्स के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है भारत को, ये हम लोगों ने काफी लंबे समय पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था जिसकी डिलीवरी अब हो रही है। लेकिन अब डिलीवरी ही नहीं होगी तो जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया था कि फलानी तारीख को हमारे पास क्रूड ऑयल आएगा, उसके बाद हम उसे रिफाइन करके फलानी जगह एक्सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कि इसको लेकर ऑर्डर भी ले लिए गए हों। इनमें से एक टैंकर तो बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह के अंत पर सिक्का बंदरगाह पहुंचने वाला है जिसका नाम जॉर्जी मेस्लोव है। इसके अतिरिक्त एक अन्य टैंकर अप्रैल तक सिक्का बंदरगाह पहुंचेगा। अनातोली कोडिकिन इस टैंकर का नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा एक टैंकर मार्च और अप्रैल के मध्य तक भारत के बंदरगाह तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब कि काफी दिक्कतें भारत के सामने आ सकती है। और अगर इन 3 टैंकर्स के बारे में हम लोग सोचना बंद कर भी दें और टोटल ओवरऑल अगर हम लोग 14 टैंकर्स की बात करें जिनके ऊपर अमेरिका द्वारा इस समय प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो इन 14 टैंकर्स में भी मैक्सिमम टैंकर्स का इस्तेमाल भारत को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने के इस्तेमाल में ही रशिया ले रहा है क्योंकि इस समय भारत द्वारा काफी कम मात्रा में क्रूड ऑयल लेने के बावजूद रशिया का सबसे बड़ा तेल कस्टमर भारत ही है। तो अल्टीमेटली भारतीय रिफाइनर्स के पास जो मार्जिन अच्छी खासी बच रही थी उसमें अब कमी होते हुए देख पाएंगे। पश्चिमी देशों को जो हम लोग गैसोलीन का एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें भी कमी देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ ये लोग रशियन इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे क्योंकि ढेरों प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के लगभग सभी देशों से रशिया की इकोनॉमी इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इन सारे कामों को एक साथ करने के लिए अमेरिका द्वारा ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध रशिया पे लगे हैं लेकिन इसका सीधा सीधा असर भारत पर होने जा रहा है।